स्टर्म लीविल प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रीसीडिंग चैप्टर्स में हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की हैं। देखा कि हमारे पास होमोजेनियस प्रॉब्लम के लिए दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और होमोजेनियस प्रॉब्लम में हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता होता है। अब हमारा फोकस है कि हमने ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करने, तो स्टर्म लीविल प्रॉब्लम में हम फोकस करेंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इसमें हम एनालॉजी लेंगे लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास से वेक्टर्स, तो यहाँ पे हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस। लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास मैट्रिसेस, तो यहाँ पे होंगे हमारे पास लीनियर ऑपरेटर। और डायगोनलाइजेशन जो थी हमारे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो इक्विवेलेंट है finding solution of ODEs defined by self और joint operator। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक ऑपरेटर्स है, यहाँ पे सेल्फ और जॉइंट ऑपरेटर्स हैं, और इनके जो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे वो आइगन फंक्शन होंगे कंटिन्यूस स्पेस में। तो डिस्क्रीट स्पेस में हमारे पास वेक्टर्स थे, कंटिन्यूस स्पेस में हमारे पास आइगन फंक्शंस होंगे। लीनियर इक्वेशन जो इसकी थोड़ी मैंने समरी यहाँ पे देखी है कि कुछ आपने इस कोर्स में सॉल्व की हैं, कुछ आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स में सॉल्व की होंगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे है। ये सॉल्यूशन है जो हम 12 देख चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड चैप्टर में भी। y डबल प्राइम प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, अल्फा ग्रेटर देन 0 है दोनों केस में। तो इनका सॉल्यूशन हमारे पास दो फॉर्म में इस तरह से है कि अगर आपके पास जो इंटरवल है एक्स जो डिफाइंड है वो सेमी इन्फिनिट है या इन्फिनिट इंटरवल है, तो आप बेहतर है कि आप कन्वीनियंट है कि फंक्शन आप इस तरह से लो सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूशन है, लेकिन अगर अगर आपके पास इंटरवल सेमी इन्फिनिट है या इन्फिनिट है तो सॉल्यूशन आप इस तरह से लिख लो, और अगर आपके पास फाइनाइट इंटरवल है तो सॉल्यूशन आप इस तरह से डिफाइन कर लो। ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में कभी एक्सपोनेंशियल लेते थे, कभी हम कॉज हाइपरबोलिक पे चले जाते थे, तो उसके पीछे वजह ये थी कि इंटरवल इन्फिनिट है या सेमी इन्फिनिट है, या दूसरा केस है फाइनाइट इंटरवल है, तो हम जो कन्वीनियंस है फंक्शन को लिखने की हिस्सा लिखते थे। है दोनों इक्वली, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दूसरे हाइपरबोलिक, और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक में रिलेशन होता है, आप एक से दूसरे में आराम से जा सकते हैं। इसका कॉशी आयलर इक्वेशन है कि ये जो पहले वाली सॉल्यूशन ये इक्वेशंस हैं हमारे पास, इसमें जो ये कोफिशिएंट्स हैं वाई वाई के वाई प्राइम के या वाई ट्रिपल प्राइम के, वो कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोफिशिएंट हो वेरिएबल्स हो, तो हमने देखा था हमें जाना पड़ता है इन्फिनिट सीरीज की तरफ। ठीक है, इन्फिनिट सीरीज की तरफ में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर आपके पास सॉल्यूशन जो कोफिशिएंट वेरिएबल है। इसकी एक एक्सेप्शन ये है कि आपके पास स्टिल अगर कोफिशिएंट वेरिएबल हो लेकिन इक्वेशन की फॉर्म ये हो जिसे हम क्या कॉशी आयलर इक्वेशन कहते हैं, कि डबल डेरिवेटिव के साथ, यहाँ डबल डेरिवेटिव है साथ पावर एक्स स्क्वायर है, या सिंगल डेरिवेटिव है यहाँ पावर एक्स है, और यहाँ एक कांस्टेंट के साथ वाई है स्क्वायर के साथ। तो इस तरह की फॉर्म अगर आपके पास एग्जिस्ट करती हो तो इसका सॉल्यूशन आप इन्फिनिट सीरीज नहीं बल्कि एक्स की पावर्स में और लॉग एक्स में लिख सकते हो। ठीक है, पैरामीट्रिक बेसल इक्वेशन ये सॉल्व की है हमने लास्ट टाइम, इसका सॉल्यूशन ये है। लेजेंडरी इक्वेशन nth ऑर्डर सॉल्व की है हम, और इसका सॉल्यूशन ये है। ये थोड़ी समरी थी, और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की है, कुछ और कुछ नहीं सॉल्व की, लेकिन उसके सॉल्यूशन यहाँ पे है। एक बाउंड्री वाली प्रॉब्लम मैं आपको रिवाइज कर दूं, जो क्वांटम मैकेनिक्स आप दिमाग में रखिए, इसकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन हम सॉल्व करते आ रहे हैं इनफिनिट स्क्वायर वेल के लिए स्पेशली। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वाली प्रॉब्लम। नॉन ट्रिवियल ये बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है क्या, हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी फॉर्म ये है, डबल डेरिवेटिव प्लस अल्फा y इज इक्वल टू 0, और दो बाउंड्री गिवन है कि 0 पे 0 है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, और l पॉइंट पे यानी कि लेंथ पे अब पास 0 है। तो ये बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है टोटली। इसे कई केसेस है हमारे पास कि अल्फा 0 हो, वो आप चेक कर लीजिएगा, अल्फा 0 हो तो आपके पास बाउंड्री वैल्यू के साथ ये प्रॉब्लम ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, तो इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। आप इसका जो 0 के टर्म में y डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आप इसकी 2 मरतबा इंटीग्रेशन लो, आपके पास y आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 x प्लस c2 आ जाएगा। उसे बाउंड्री वैल्यू पुट करोगे, आप देखोगे सिर्फ इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है। अल्फा लेस देन 0 के लिए आप देखोगे एग्जैक्टली इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक केस के लिए कि अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम लिख सकते हैं, अगर और साथ लिखें अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो हमारे पास
जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना के लिख सकते हैं और उसे रूट फाइंड कर सकते हैं। रूट अगर आपके पास इमेजिनरी आते हैं तो आपके पास जनरल सोल्यूशन इस तरह से होगा। ये आपके पास आ गया जनरल सोल्यूशन इस इक्वेशन का, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो। और अब आप बाउंड्री वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो इस इक्वेशन में 0 पुट करो और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से अल्फा 0 1 हो जाएगा, तो C1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताएगी ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कि C1 इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू C2 sin अल्फा x आफ्टर अप्लाइंग बाउंड्री वैल्यू बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पे आओ कि y L पे फंक्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इस केस में हमारे पास इसमें पुट करो y L, तो यहाँ पे बन जाएगा C2 sin अल्फा L इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो C2 डज नॉट इक्वल टू 0 है ये, लेकिन इस केस में ये इक्वल टू 0 हो सकता है। तो किन कंडीशन में, अगर आपके पास ये जो एंगल है अल्फा L इक्वल टू हो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है तो साइन की वैल्यू हमेशा हर जगह पे आपके पास 0 रहेगी। तो इसको आप अरेंज करके अल्फा इज इक्वल टू n पाई ओवर L लिख सकते हो। अल्फा n इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू है अल्फा स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा n की वैल्यू के लिए। तो हमारे पास ये है लैम्डा, इसे कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ये है, सॉरी वेव फंक्शन ये है। लैम्डा 2 आपके पास ये है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन हमारे पास ये एंड सो ऑन। तो ये है हमारे पास दरअसल आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस। ये ऊपर है आइगन वैल्यूज और ये है आइगन फंक्शंस। तो इस पूरी एग्जांपल को, जो असल में एक क्वांटम मैकेनिक्स में इन्फ्रेंस के रिवेल का रिव्यू था, इसको हम समराइज करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया और ये फंक्शन हमारे पास क्या आ रहे हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी। ये असल में है ऑर्थोगोनल फंक्शन। ठीक है, और है ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास मिले हैं ऑर्थोगोनल फंक्शन, और ऑर्थोगोनल सेट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर आपके पास आप सॉल्यूशन हो 2 पॉइंट पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, solution of 2-point boundary value problem involving linear second order differential equation containing lambda parameter as a parameter, तो आप इन फंक्शन से पूरा ऑर्थोगोनल सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है, तो इस एग्जांपल की अगर जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की है, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो लैम्डास हैं असल में आइगन वैल्यूज हैं, y n है हमारे पास आइगन फंक्शंस हैं। अच्छा, वो अपेयर कैसे हुए हैं आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यू। अब दोबारा इसको एनालाइज करें कि अगर मैं उसी इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ, तो चूंकि ये आइगन वैल्यू नहीं है, तो इस बाउंड्री वैल्यू जब आप अप्लाई करोगे तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा आपके पास। इस आइगन वैल्यू के लिए आपके, सॉरी ये आइगन वैल्यू नहीं है, इस अल्फा लैम्डा के लिए आपके पास सॉल्यूशन सिर्फ ट्रिवियल ही होगा। आप इसको सॉल्व करके देखें। ठीक है, जो हमने वो अल्फा लैम्डा का केस आ रहा था, अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू ये पुट करते हो आप, इसके साथ y भी आएगा, y भी है यहाँ पे y, अगर आप लैम्डा की वैल्यू ये पुट करते हो तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और ये हमारे पास आइगन वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं वो असल में आइगन फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास, और जो नॉन ट्रिवियल हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर वैल्यूज हैं वो पैरामीटर के कॉरस्पॉन्ड, लैम्डा के कॉरस्पॉन्ड, वो हमारी आइगन वैल्यूज हैं। अगेन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आर आइगन फंक्शंस, ये बता रही है हमें ये चीज। और जो हमारे पास पर्टिकुलर जो लैम्डास की वैल्यूज हैं वो आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से रिकॉग्नाइज किया कि जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स है जो हमारे पास फंक्शन जनरेट हुए हैं वो ये सेट ऑफ ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शंस हैं। ठीक है, और किस इंटरवल में है 0 से लेके L तक, और इसे हम यूज कर सकते हैं एज अ बेसिस फॉर फोरियर साइन सीरीज। एक और प्रॉब्लम देख लें इसी से रिलेटेड, कि मैंने दूसरी प्रॉब्लम ली है। देखिए इक्वेशन बिल्कुल वही सेम है, बिल्कुल सेम है, लैम्डा डबल प्राइम प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0, लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन अलग है इस केस में, तो पूरी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अलग से ट्रीट होगी। तो ये मैंने आपके लिए पूरी ना ये सॉल्व कर दी है, तो वन बाय वन आप इसी को अगर उसी पे अप्लाई करते हैं पीछे वाले एग्जांपल में, तो आप ना उसके पे सॉल्यूशन पहुंच जाएंगे। पहले लैम्डा इज इक्वल टू 0 का केस है, लैम्डा मैं अगर 0 पुट कर दूं y डबल प्राइम 0 हो जाएगा।
दो मरतबा इंटीग्रेशन करें तो आपके पास y का सोल्यूशन ये आएगा। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम करें, पुट करें, इसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव आएगा y इज इक्वल टू c1, ठीक है, y इज इक्वल टू c1 और डेरिवेटिव में आप 0 पुट करो तो वो इम्प्लाई करता है कि c1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास सेकंड बाउंड्री वैल्यू पुट करोगे वो भी आपको यही बताइए कि c1 इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास y हुआ y इज इक्वल टू c2 है, तो कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो और वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, लेकिन इस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, लेकिन हमें क्या मिला है, y डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो इसके साथ जो हमारे पास ये लैम्डा है, तो ये आइगन वैल्यू है और ये आइगन फंक्शन है। अब आ जाओ ये वाला केस, लैम्डा लेस देन 0, मैंने इसको रिप्लेस किया माइनस लैम्डा स्क्वायर से। पुट करो आप इस इक्वेशन में, तो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी m स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसके रूट्स हैं ये दोनों रियल हैं, तो रियल केस में हमारे पास जो रूट्स हैं उसका फंक्शन ये होता है। इस फंक्शन में का डेरिवेटिव मैंने ये लिखा है। दोबारा आप बाउंड्री वैल्यू पुट करो, y प्राइम 0, वो सजेस्ट करेगा c2 इक्वल टू 0 है, और आपके पास अब जो फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू c1 cos हाइपरबोलिक अल्फा x। दोबारा आप दूसरी बाउंड्री वैल्यू पुट करो, बाउंड्री वैल्यू आप यूज करो, दोबारा डेरिवेटिव लिया, दोबारा डेरिवेटिव लेने के बाद आप 0 पुट करो, तो ये सजेस्ट करेगा c1 इक्वल टू 0। अगर c1 और c2 0 नहीं है तो फिर बाउंड्री की वैल्यू जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती ही नहीं है, तो हम मजबूर है इन दोनों को 0 करना है। तो इस केस में जो आपको सोल्यूशन c1 भी 0 हो गया, c2 भी 0 हो गया, तो y आपके पास इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हमारे पास आया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एक कॉरस्पॉन्डिंग कोई आइगन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं है और ना इस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक। अब आ जाओ थर्ड केस में, अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 में, पुट करो इसमें, तो हमारे पास आएगा ये ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर डबल डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। दो आप इसके लोगे रूट्स, एक आएगा माइनस आयोटा अल्फा, दूसरा आएगा आयोटा अल्फा, दोनों इमेजिनरी है। इमेजिनरी केस में हमारे पास सोल्यूशन ये होता है। इस सोल्यूशन में का डेरिवेटिव मैंने ये लिखा है। दोबारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पुट करो, बाउंड्री वैल्यूज आप पुट करो इसमें कंडीशंस, तो y 0 पुट करो इसमें डबल डेरिवेटिव में, तो आप देखोगे इसमें कि ये 0 हो जाती है टर्म्स ऑटोमेटिकली, ये 0 नहीं होती, c2 रह जाएगा, तो y प्राइम 0 इक्वल टू c2 रहेगा, और वो किसके इक्वल है, 0 के। तो ये सजेस्ट करता है हमारे पास कि c2 इक्वल टू 0 है। इसी तरह अब जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपके पास फंक्शन ये रह गया, दोबारा वैल्यू पुट करोगे आप, और इस केस में आपके पास आएगी डेरिवेटिव में लिमिट ये c डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है अगर आपके पास अल्फा l इज इक्वल टू n पाई है। n पाई के लिए कि इंटीजर वैल्यू ऑफ पाई अगर आप यहाँ पे पुट करो तो साइन 0 होगा, ये वाली टर्म आपके पास 0 होगी। तो यहाँ से हमारे पास आई लैम्डास की वैल्यूज, लैम्डा है n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर, और ये हमारे पास है रे फंक्शन सॉरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो इन लैम्डा के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो लैम्डा जिनके क्रॉसपॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो हमारी हो गई आइगन वैल्यूज, और ये जो हमारे पास उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है ये हमारे आइगन फंक्शन है, ये टोटल सेट है, ये ऑर्थोगोनल है।